हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर से आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये आपका 7-8 नंबर का जो वेटेज रहता है चैप्टर का। ठीक है, और इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग भी बनते हैं। तो मैं आपको ए से लेकर जेड तक और इजी टू हायर सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको पूरा चैप्टर बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के एंड तक आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। चैप्टर आपकी टिप्स पे होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, जो आपके चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ एन फॉर्म ax² plus bx plus c whereas a b c are real numbers and a not equal to 0 is called a quadratic polynomial। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में हो ax² plus bx plus c, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जो आपका इस फॉर्म में हो, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो 2 हो, जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो 2 हो, वो हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यह आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, कोई भी आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करेगी। कंडीशंस क्या आपकी इसमें कि आपका ए जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो आपका x² है, ऐसे कोफिशिएंट स्टैंड जो होगा ए, तो ए आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए आपका किसी वजह से 0 हो जाता है, ठीक है, बाय मिस्टेक या फिर, तो ध्यान रखिए वहां पे आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बिकॉज ए 0 रखने से ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी आपकी और इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। तो फिर क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे देखिए 2x² - 7x + 3। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी 2। मैक्सिमम पावर 2 होने की वजह से, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको समझना बहुत ही आसान है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने की। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसे सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा आपका होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरा आपका होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, आपके पास किसी भी जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला आपका फैक्टराइजेशन मेथड, इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, दूसरा आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 तरीके, ठीक है, जो सॉल्व करने के हैं इक्वेशंस को, वो आपके चैप्टर में दे रखे हैं। तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को समझेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। तो यहां पर 4th चीज क्या है आपकी डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है आपका, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। ठीक है, और ये हमें क्या बताता है, ये हमको बताता है आपका नेचर ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपके भाई, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी 2, तो इसके आंसर भी कितने आएंगे, इसके आंसर भी आएंगे 2, एक अल्फा और एक बीटा, या इसके 2 आंसर आएंगे। तो हमको इन दोनों आंसर्स का जो नेचर ऑफ रूट्स है वो बताने के लिए, दोनों रियल आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, इक्वल आएंगे, अनइक्वल आएंगे, उस चीज में क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। ओके, तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर बात करूं आपसे इसकी, ठीक है, तो अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला है, तो इसका मतलब आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट माइनस का आ रहा है, नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है कि रूट्स कैसे होंगे,
इमेजिनरी रूट्स। तो स्टूडेंट्स इतनी चीजें आपके इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है। पहला कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड आपको सॉल्व कैसे करना है आपको इसे, ठीक है। तो सॉल्व आपको 3 तरीके से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और थर्ड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो डी इक्वल टू क्या होता है आपका डी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसका इस्तेमाल करके हम लोग, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं कि रूट्स के नेचर क्या है। उसके बाद यहाँ से आप डिसाइड कर लेंगे कि अगर आपका डी बढ़ा रहा है 0 से तो मतलब रियल रूट्स है, 0 के इक्वल है तो इक्वल रूट्स है, और अगर 0 से छोटा है तो इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो बेसिक है इसका, ठीक है, इसको समझ चुके होंगे। और बाकी जैसे जैसे आपकी जो जो चीजें एक्सरसाइज में आती रहेंगी मैं आपको वहां पे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है, वो मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर 4.1। उसका ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि जो आपके पास ये इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आपको पूछा भी वही है कि बताइए जो आपकी एक्सरसाइज है इसका जो क्वेश्चन है ये जो आपको दे रखा है गिवन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि जो आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती क्या है। तो ये क्या आपकी, ये आपके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन फॉलो करती है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस तरफ देखूं इसको तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। ये आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो मुझे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो a हमारा क्या हो जाएगा x, यानी x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जो आपका 2ab है यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले का 2ab है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके स्थान पर आपका आ जाएगा x और b कितना आपका 1 इज इक्वल टू में। अब जो आपका ये RHS में ये वाला इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x 2 3 या 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा प्लस के 1 और ये आपको हो जाएगा 2x, ठीक है। और जो आपका इस तरफ है ये आपका 2x माइनस के 6। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के इस तरफ लेके आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, इस 2x को यहाँ लेंगे तो माइनस का 2x और ये प्लस का 6, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, तो ये एक्स स्क्वायर 6 प्लस के 1 तो ये आपका 7 इक्वल टू 0। तो जो आपकी फाइनल इक्वेशन बन रही है, ठीक है, वो बन रही है ये वाली। अब आपको बताना है कि ये वाली इक्वेशन जो आपकी बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो आप लोग देखते हैं इसको कि इसको इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर ये फॉलो कर रहा है तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम डिग्री अगर 2 होगी तो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हियर एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इन द फॉर्म ऑफ, तो जो आपका ए एक्स का स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो आपका एक्स स्क्वायर, भाई यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और यहाँ की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यानी ये इसको फॉलो कर रहा है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड पार्ट है, आइए देखते हैं इसको। यहां पे आप देखेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और यहां जो आपका माइनस है इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। इस सबको एक तरफ ले जाएंगे हम लोग, तो माइनस का 2x ये प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस का 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो आपका इस इक्वेशन को सॉल्व करने आपकी इक्वेशन आई है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। इसका मतलब ये क्या है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 फॉलो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने इसको सॉल्व किया और सिंपली सॉल्व करने की इक्वेशन बन रही है, ठीक है, ये वाली, और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब है क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स ये आपका थर्ड पार्ट है, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास एक ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई में एक ब्रैकेट है, इक्वल में भी क्या आपका एक यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा, जनरली हम सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, अगर आप एक्स मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा, फिर आप एक्स मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आपका एक्स आएगा, फिर इस 2 की एक्स से करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, और इस 2 की 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये, जब एक्स मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर आएगा, सेम अगर एक्स 3 से करेंगे तो ये आपका 3x आएगा, फिर इस -1 की x से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और सॉरी माइनस का x आएगा, ठीक है, और माइनस के 1 इंटू 3 तो माइनस का 3 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, कि आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2, और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3, ठीक है। अब हम लोग इन सबको एक तरफ लेके आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो गया आपका, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपका, तो ये आपका माइनस का 2x और ये x, तो माइनस कितना हो जाएगा 3x, और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 3, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या आ रही है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो x की मैक्सिमम डिग्री है वो 2 नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि माइनस के 3x प्लस के 1 इज नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। तो आपको सिंपली बस ये समझना है कि ये जो आपका इक्वेशन आ रही है ये इसको फॉलो नहीं कर रही है, मैक्सिमम पावर 2 इसकी है बट इसकी मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, ठीक है, हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट नंबर 4, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास एक ब्रैकेट है x माइनस के 3, एक और ब्रैकेट है, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये आपका x इसकी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। जब आप x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2x इंटू में x, जब इस x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1 इंटू x, और फिर आप इस 3 से करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2x, और फिर 3 की 1 से करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 3 इंटू 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करेंगे आप x इंटू में x हो जाएगा आपका, और प्लस 5 इंटू में x। अब देखिए ये आपको आ जाएगा 2x का स्क्वायर, ये आपको आ जाएगा x, ये आपको आ जाएगा 6x, ये माइनस का 3 इक्वल टू में आपका x स्क्वायर, और ये आपका 5x। इनको हम इधर लेके आते हैं तो ये आपका 2x का स्क्वायर प्लस के ये आपको हो जाएगा 6 में से गया तो माइनस के 5x माइनस के 3, अब इसे यहाँ पे लेगा ये तो माइनस का x स्क्वायर माइनस के 5x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 में से अगर आपको बन जाएगा तो 1x स्क्वायर, 5 और 5 होते माइनस के 10x और माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो आपकी फाइनली इक्वेशन बन रही है इसकी जो मैक्सिमम पावर जो दे रखी है आपको वो 2 है, डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 3 इज फॉलोइंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, देन इट इज
अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी फॉर्मूला नहीं, इक्वेशन आएगा, इक्वेशन। तो यह क्या आपका, यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ भी आपके पास दो ब्रैकेट्स है, आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग पहले। तो 2x आपका x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और 2x इंटू 3 तो ये आपको हो जाएगा 6x, माइनस का इंटू x तो माइनस का x, और -1 और -3 ये आपको हो जाएगा प्लस का 3। फिर यहाँ पे आपको हो जाएगा x इंटू x, x स्क्वायर, x इंटू माइनस का x, प्लस के 5 इंटू x प्लस के 5x, और ये आपको हो जाएगा 5 इंटू माइनस के 1 तो माइनस का 5। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आप पे 2x का स्क्वायर है, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, -7x आ गया, प्लस का 3 आ गया, यहाँ पे आपका x स्क्वायर, और ये आपका प्लस का 4x माइनस का 5। अब इनको एक तरफ लेकर जाएंगे तो ये आपका 2x का स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 7x माइनस के 4x, और ये आपका प्लस 3 और प्लस के 5। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे बन रहा है, ये आपका बन रहा है x स्क्वायर, ये आपको हो गया 11x, और ये आपका हो गया 8। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने पे जो आपकी फाइनल इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, बिल्कुल है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 8 इज फॉलोइंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। तो ये इसको फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गई, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इसको कर देंगे, ठीक है, जो आपको गिवन है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। और अगर आपकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो डेफिनेटली जो यहाँ पे आपका, ठीक है, इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट नंबर 6 यहाँ पर, आइए देखते हैं इसको। तो ये आपसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो आपका LHS है ये आपका ऑलरेडी क्या है, ये आपका ऑलरेडी एक्सप्लेन है, ठीक है, खुला हुआ है, यहाँ पर सोल्व करने के लिए नहीं है। हम लोग RHS को देखते हैं, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर अच्छे से याद है तो ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो इसको यहाँ फॉलो करते हैं, तो ये आपका आएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू के x इंटू के 2। तो ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू आपको हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग जब इसको इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, आप चाहे तो इस x स्क्वायर को यहां से भी काट सकते हैं। जब पावर इक्वल होती है और कोफिशिएंट भी सेम होता है तो वो आपस में कट जाते हैं, जब वो इस तरफ LHS और RHS में होता है तो। बट हम लोग इस तरफ लेके आएंगे तो आपका x स्क्वायर प्लस के 3x, ठीक है, प्लस का 1 माइनस के x स्क्वायर माइनस के 4 और प्लस के 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। तो ये कट जाएगा आपका, 3 और 4 ये आपको हो जाएगा 7x 4 और ये आप माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस पार्ट को सॉल्व करने पे आगे आपकी इक्वेशन आ रही है ना, वो ये आ रही है। तो ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 7x माइनस 3 इज नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि आपकी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c होती है। हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही है तो हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट नंबर 7 है, आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो आपका पार्ट नंबर 7 है कि a प्लस बी की होल क्यूब इज इक्वल टू
2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के वन दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे सबसे पहले कि a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है। तो a प्लस बी की जो आपकी होल क्यूब है वो होती है आपकी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि आपका a प्लस बी की होल क्यूब है। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे, यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे इसको। तो आइए देखते हैं। तो ये आपको हो जाएगा पहले x की क्यूब प्लस फिर आपको हो जाएगा 2 की क्यूब प्लस फिर आपको हो जाएगा 3a का स्क्वायर, ठीक है, फिर b और प्लस 3a b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया इक्वल टू में जो भी आपका आ रहा है इसमें यहाँ वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये आपका हो जाएगा 2x की क्यूब और माइनस के 2x, ये आपका यहाँ आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपका आएगा x की क्यूब, ये आपका आएगा 8, 3 2 या 6 और ये आपका 3x इंटू में 4। तो ये आपको हो जाएगा 2x की क्यूब माइनस के 2x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी 2x की पावर 3 है। तो हम लोग इस वाली जितने भी आपके यहाँ पे टर्म्स हैं सबको उठा के उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, और उस तरफ ले जाने से क्या होगा, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2x की क्यूब माइनस के 2x, इस x को ले जाएंगे आप लोग तो ये माइनस के x क्यूब, इसे ले जाएंगे तो माइनस के 8, इसे ले जाएंगे तो माइनस 6x स्क्वायर और इसे ले जाएंगे तो आपको 12x। तो ये आपको हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपका x स्क्वायर x क्यूब में से और x क्यूब जाएगा तो 2x क्यूब में से 1x क्यूब तो x क्यूब बचेगा। ठीक है, तो ये आपको माइनस का 2x और माइनस का 12, तो ये आपका जो माइनस के 14x और ये आपको बचेगा माइनस के 6x का स्क्वायर और ये आपको बचेगा माइनस के 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको अरेंज कर देंगे एक बार प्रॉपर ऑर्डर में। तो ये x की क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 8। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसको पूरा सॉल्व करने पे जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंडीशन होती है कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए वो यहाँ फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो ये तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर x क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 8 इज नॉट फॉलोइंग ax का स्क्वायर। जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करना। और अगर फॉलो नहीं करेगा तो फिर हम क्या लिख देंगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमने इसको a प्लस बी का जो होल क्यूब फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको हमने पे लगाया, यूज किया, इंप्लीमेंट किया, फिर हमने आर से सोल्व किया, फिर सोल्व करने के बाद फाइनली आपकी इक्वेशन आ रही है। यहाँ आपकी मैक्सिमम पावर 3 आ रही है। इसका मतलब है कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज पावर आपकी कितनी आ रही है 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे इसे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 8 है। आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास जो LHS है इसकी मैक्सिमम पावर 3 है और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये आपका a माइनस बी की होल क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि a माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि a माइनस के b की जो होल क्यूब होगी वो आपका होगा a क्यूब, ठीक है, माइनस का b क्यूब, ये आपका माइनस का 3a स्क्वायर बी और ये प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आपका, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। इसको इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग, जो से सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपको हो जाएगा x क्यूब माइनस के 4x का स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, ठीक है, और ये आपको हो जाएगा x की क्यूब माइनस का 8 फिर आपका 3x स्क्वायर 2 और प्लस 3x 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x क्यूब माइनस के 4x का स्क्वायर
माइनस के एक्स प्लस के वन इज इक्वल टू में ये आपको हो जाएगा एक्स क्यूब, उसके बाद ये आपको हो जाएगा माइनस का 8, फिर आपको हो जाएगा 2 3 या 6 एक्स का स्क्वायर, और ये आपको हो जाएगा 3 4 या 12, तो 12 एक्स का स्क्वायर। एक्स क्यूब से आपकी एक्स क्यूब कट जाएगी, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा माइनस के 4 एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वन इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू में आपको माइनस का 8 माइनस 6 एक्स का स्क्वायर प्लस के 12 एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट यहाँ पे आपका स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जो 2 का तो 4 आएगा, 4 3 12 12 एक्स हो जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं, हम इन सबको एक तरफ लेके आते हैं, ठीक है, सबको इस तरफ लेके आते हैं। तो ये माइनस का 4 एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वन प्लस का 8 प्लस के 6 एक्स का स्क्वायर माइनस के 12 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया आपका। तो ये आपका 4, ये आपका 6, तो ये आपका बच गया। तो माइनस 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ पर 2 एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आपका एक्स हो गया। और सेकेंड एक्स टर्म का आपकी यहाँ पर अरे स्क्वायर, अच्छा इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप हमने यहाँ पर स्क्वायर रिमूव कर दिया तो आपका स्क्वायर नहीं है। तो ये आपका प्लस का एक्स और माइनस के 12, तो माइनस के 11 एक्स हो जाएगा, और ये 8 और 1 9, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन रही है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन रही है, ठीक है। और जो फॉलो कर रही है किसको, तो 2x का स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 9 इज फॉलोइंग, जो भी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, फॉलोइंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस c। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन हमारी निकल के आई है, ठीक है, ये आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसको फॉलो कर रही है। अगर फॉलो कर रही है तो ऑब्वियसली बात है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले आपने देखा, ठीक है, कि आपका एलएचएस है और जो आरएचएस है, इसका फॉर्मूला ओपन किया आपने, सॉल्व किया, फाइनली आपको इक्वेशन मिली। जो इक्वेशन आपको मिली इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे।